पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से अभी झारखंड सराबोर है। ऐसे में बुंडू नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिससे बुंडू की जनता से भाजपा समर्थित उम्मीदवार राजेश उरांव के पक्ष में मतदान कर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य की सरकार पर तीखे हमले करते हुए नजर आए और कहा कि पिछले कुछ दिनों से राज्य सरकार चुनाव न कराकर सारे फंड जो हैं उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, जिस कारण राज्य का विकास रुका हुआ है। देखिए, आज के दिन में बुंडू समेत पूरे प्रदेश में 48 जगहों में चुनाव हो रहा है और मुझे लगता है कि 48 जगह में अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क में उतर करके संघर्ष नहीं करते, आंदोलन नहीं करते, तो ये सरकार चुनाव नहीं कराती। आज ये चुनाव जो हो रहा है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का आंदोलन का परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश में चुनाव हुआ है। 2023 में इसका टेन्योर था चुनाव कराने का, लेकिन इस सरकार अप्रत्यक्ष रूप से नगर निकाय क्षेत्र में शासन करने की दृष्टि से और मनचाहे पदाधिकारियों का पोस्टिंग करके वो दोनों हाथ से जनता की गाड़वाई कमाई को लूटने का काम करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण किया है, इसलिए सबसे अधिक दर्द पीड़ा होती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को होती है। जिस प्रकार से विगत 6 वर्षों से इस राज्य में चलने वाली कांग्रेस के समर्थन से जेएमएम की सरकार तो झारखंड को बर्बाद करने का काम किया, तबाह करने का काम किया है और विकास से कोसों दूर भेजने का काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, पदाधिकारी बेखौफ जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश के लोग इस तबाही से कराह रहे हैं। बेटी बहन सुरक्षित नहीं है, रोज गोली बारूद हो रही है, हत्या हो रही है, धमकी दी जा रही है, आतंक का माहौल पूरे झारखंड बना के रखा है। इस सरकार को कोई मतलब नहीं इस राज्य में रहने वाले लोगों के सुख दुख से। आपने देखा कि कल ही चक्रधरपुर में हमारे विजय गगराई जी वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। अपराधियों ने उनको सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दिया कि तुम तो चुनाव लड़ो, जीत जाओ, लेकिन सर्टिफिकेट लेने से पहले तुम्हारा मर्डर कर देंगे, हत्या कर देंगे। ये डायरेक्ट बोला, रिकॉर्ड का चीजें। हम दूसरी तरफ एक हमारी महिला कार्यकर्ता वहीं पर चक्रधरपुर में है, उसके दरवाजे पे रेड इंक से लिख करके पन्ने में साँट दिया कि अगर यदि तुम चूड़ी पहनना चाहती हो तो चूड़ी को छोड़ दो, तो चूड़ी छाप पर प्रचार मत करो, और तुम चूड़ी नहीं पहनना चाहती हो, हाथों में चूड़ी नहीं देखना चाहती हो, तो चूड़ी छाप का प्रचार करो। मतलब उसको भी हत्या की लोगों ने धमकी दी। अपराधी खुलेआम इस चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। ये सरकार डरी सहमी हुई थी। ये सरकार शुरू से इसका इस चुनाव के प्रति षड्यंत्र का सोच है। 2018 में दलीय आधार पर चुनाव हुए थे, सिंबल के आधार पर चुनाव हुए थे, ईवीएम से चुनाव हुए थे। ये सोचे कि यदि दलीय आधार पर चुनाव कराएंगे तो मेरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, ईवीएम से कराएंगे तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो 2000 से पहले जब जिस बिहार के समय की बात है, अब लोग बैलेट से चुनाव करते थे प्रत्याशी का। आज फिर 26 साल बाद देश कहाँ चला गया, दुनिया कितना आगे बढ़ गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी के साथ बढ़ा। आज फिर 2000 से पहले वाली स्थिति 2026 में लाके हेमंत जी ने खड़ा कर दिया। अब बैलेट के आधार पर चुनाव करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि अपराधियों के माध्यम से हम इस चुनाव को प्रभावित करें और इसमें हम व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करें। क्योंकि पंचायत चुनाव में इनका चस्का लगा हुआ है। जीते हुए मुखिया को हरा दिया था, हारे मुखिया को जिता दिया था, आप सभी लोग जानते हैं। वार्ड के साथ उसे किया, पंचायत समिति, जिला परिषद के साथ वही किया था। तो उसी प्रकार का षड्यंत्र इस चुनाव में भी है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमर कस के तैयार है, किसी भी स्थिति और परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं और डट कर मुकाबला करेंगे।
आपने देखा किस प्रकार से पूरे राज्य में अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, आपके सामने की बात है। रांची में 2-2, 3-3 जगह अपहरण हुए। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे एसएसपी कार्यालय का घेराव नहीं करते, दबाव नहीं डालते, तो शायद वो बच्चे आज माँ पिताजी से दूर रहते। कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं के दबाव के बदौलत आज ओरमांझी का भी एक बच्चा और जगन्नाथपुर का, बगल में विधानसभा, बगल में प्रोजेक्ट बिल्डिंग, बगल में मंत्री का आवास, बगल में हाई कोर्ट, वहाँ से एक यादव परिवार के बच्चा को, 2-2 बच्चों को आंगन से उठा के ले गए थे लोग। हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको बचाया, दबाव बनाया। जमशेदपुर से गए उद्यमी को उठा के ले गया, हम लोगों ने वहाँ गया, वहाँ दबाव बनाया। 2-2 दिन डीजीपी को वहाँ रहना पड़ा जमशेदपुर में, इतना दबाव बना। वो भी उद्यमी वापस से आके चला गया, मैं वापस आया, माँ बाप को मिला। इस प्रकार की घटना बहुत तेजी के साथ झारखंड बढ़ी है और झारखंड फिर से जंगल राज की ओर से आगे बढ़ा है। सभी नागरिकों का, आप पत्रकार मित्रों का भी कर्तव्य बनता है कि आप भी इस क्षेत्र से रहते हैं। फिर 2000 से पहले वाली स्थिति यहाँ पर नहीं है। फिर अपराधी और उग्रवादी जो दबे कुछ पड़े हुए थे, आज फिर बहुत फन उठा करके डसने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यदि इस परिस्थिति में यहाँ की जनता अगर सजग नहीं होंगे तो फिर 2000 से पहले वाली स्थिति झारखंड में आ गई है और बहुत तेजी के साथ आने वाली है। इसलिए सभी आम आदमी से, आम जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हमारे इस क्षेत्र से राज हैं, चाहे जिस क्षेत्र से भी हैं, उनको लोग मदद करें, आशीर्वाद दें और जिताएं। और इस सरकार को संदेश देने का काम करें कि तुम चूंकि जन विरोधी सरकार हो, महिला विरोधी सरकार हो, युवा विरोधी सरकार हो, किसान विरोधी सरकार हो, व्यापारी विरोधी सरकार हो, हर समाज हर वर्ग विरोधी सरकार हो, इसलिए तुम्हें मत लेने का अधिकार आज झारखंड के लोगों के पास नहीं है। अब व्यापारी की बात वो लोग करते हैं, आज कुछ लोग सफाई दे रहे थे जेएमएम का, व्यापारियों को पहले उन लोग गाली देने का काम किया। हेमंत सोरेन जी ने खुले मंच से घाटशिला के चुनाव में कहा कि व्यापारी पहले पैर पकड़ते हैं फिर गर्दन पकड़ते हैं। तो इस बात को भी बुंडू के हमारे व्यापारी भाइयों को बताने की आवश्यकता है कि व्यापारियों को कितने हीन भाव से माननीय मुख्यमंत्री जी देखने का काम करते हैं। एक भी व्यापारी का वोट अगर थोड़ी सी भी मन में विचार होगा तो उनके समर्थित प्रत्याशी को नहीं मिलना चाहिए। मान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं। व्यापारी मेहनत करता है, रात दिन दुकान में बैठता है, तब 2 पैसा कमाता है। और उस इतने बड़े समाज को जो व्यापारी लाखों लाख लोगों को पालने पोसने का, रोजगार देने का काम करता है, उस समाज को खुले मन से गाली देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इस राज्य के मुखिया हैं, आपके सभी वर्ग, सभी समाज, सभी लोग आपके अपने हैं। किस मुँह से आप किसी को गाली बकते हैं, चाहे अपमानित करने काम करते हैं? ये क्यों अधिकार आपको दिया है? इसलिए आज सारा समाज, सारा वर्ग, पूरे झारखंड के एक लोग इस राज से तबाह है। आज सभी लोग आक्रोश में, मुझे लगता है कि 48 के 48 सीट भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी को झारखंड के लोग जरूर आशीर्वाद देंगे। और 27 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे कि भगवा ही भगवा नजर इस झारखंड में आएगा।